आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मसूर, छिलके वाली मसूर जो होती है उसकी दाल। मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे साबुत उड़द की दाल भी पसंद है, लेकिन उड़द की दाल में क्या होता है ना कि थोड़ा-सा उसको खाने के बाद थोड़ा मुझे अजीब-सा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे खाने के बाद तकलीफ़ सा महसूस होने लगता है। तो इसलिए ये मसूर का दाल बहुत ही लाइट होता है और मैं इसको अपने तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसको बनाने के वक़्त तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा मनपसंद खाना है। तो पहले मैं इसको खड़े मसाले डाल के क्रैकर्स करती हूँ तेल में, फिर प्याज़ डालती हूँ। प्याज़ सॉफ्ट और थोड़ा ब्राउन हो जाए, प्याज़ सॉफ्ट होने के बाद इसमें मैं अदरक, लहसुन और प्याज़ का पेस्ट जो हम लोग पीस के रखते हैं, मेरे घर में हमेशा ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाती हूँ, अदरक लहसुन और प्याज़ का पेस्ट बनाती हूँ। और लहसुन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखती हूँ, क्योंकि लहसुन ना बनने के बाद भी, पकने के बाद भी उसकी स्मेल कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए मैं लहसुन की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम रखती हूँ। और कच्चे प्याज की इसमें भी मुझे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त है, मगर मैं प्याज पकने वाली हर चीज़ में डालती हूँ। कच्चा कभी खाती भी नहीं हूँ और ना ही किसी को अपने आसपास खाने देती हूँ। मतलब आसपास खाने वालों के साथ मैं बैठती नहीं हूँ, मुझे अच्छा घिन आती है। और ये अदरक लहसुन में के पेस्ट में मैं लहसुन की क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ, प्याज की ज़्यादा रखती हूँ, तो उससे कुछ ज़्यादा ही मीठापन बहुत अच्छा सा आता है, टेस्ट और टेक्सचर भी अच्छा आता है। तो मुझे खैर ऐसे ही पसंद है। और फिर इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी का पाउडर मिक्स करती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं। और इनको अच्छे से भुनाई करने के बाद में फिर मैं इसमें टोमेटो को शामिल करती हूँ और उसको खूब धीमी आंच पे पकने देती हूँ, गलने देती हूँ। और दाल ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल करती हूँ और उसके बाद फिर से मैं तड़का लगाती हूँ। पहले मैं तड़का नहीं लगाती थी फिर से, लेकिन मुझे लगा तड़का लगाने से ना थोड़ा और चिकनाई आ जाती है, तो और थोड़ा सोंधापन आ जाता है साबुत मिर्ची से छौंक लगाने से, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि मेरे यहाँ जब ये केवटी दाल एक होती है, उड़द दाल और अरहर की दाल के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, तो उसमें जब ये तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें भी लगाने लगी। और यहाँ अम्मी शोना की चोटी कर रही हैं और शोना मस्ती कर रही हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट अच्छी है। कल तो सुबह-सुबह एक कस्टमर आ गए थे और वो हम लोगों से बोले बहुनी में कि मैंने कहा आपसे बहुनी कर रही हूँ, तो आंटी को मैं कुछ गिफ्ट दे रही हूँ। आंटी बड़ी अच्छी से स्माइल दे रही थी। उनका बेटा बोला कि अरे आप हमसे बहुनी कर रही, इतना बेहतरीन दुकान चलेगा। पूरा दिन कस्टमर नाम की चीज हम लोग देखने को तरस गए और रुपया भी देखने को तरस गई कि 500 का नोट किस कलर का हो, तब भूल ही गई थी मैं तो कल। और मैं सोचती थी कि अब 500 का नोट कब देखूंगी, कभी नसीब। मार्केट अच्छा है तो काम भी बहुत बढ़ गया है।
अफरोज भाई रहते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि गप्पे शप्पे मारते मारते हम लोग काम करते हैं। काम तो हम ही लोग को करना है, लेकिन गप्पे शप्पे साथ में चला करता है। और अफरोज भाई चाय हम लोगों से चाय तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अफरोज भाई पूछा करते हैं तो कभी कदार पी भी लेती हूँ, कभी कदार नहीं पीती हूँ। लेकिन गप शप भी तो बहुत ज़रूरी है ना, थोड़ा पैम्परिंग करते रहते हैं अफरोज भाई हम लोगों को, तो गप्पे शप्पे मारते मारते काम हो जाती है। अब आज वही कमी खल रही है कि गप्पे शप्पे कोई मारने वाला नहीं हम लोग के साथ में। और यहाँ मेरी बगल वाली नानी मुझे, विराज मामा की अम्मी और मेरी नानी है। नानी मुझे ये हार के बारे में पहले ही बोली थी कि तुम्हारे मामा बहुत सारे हार लाए थे, कहीं गए थे, मीन्स नैनीताल गए थे, नानी को नाम नहीं याद था उस वक्त। तो मोती के हार, तो तुम लेना चाहो तो ले लो। फिर मैंने कहा नानी मैं कब ना कहूँगी। तो आज मैं जब छत की दीवार धुल रही थी, मैं रोज़ रात में छत की दीवार धुलती हूँ ताकि जो इतनी अच्छी पेंटिंग मेरी अम्मी कराती हैं तो उसकी शाइनिंग बरकरार रहे और अच्छा लगे जब भी घूमने कोई जाए। वैसे मुझे तो वक्फा मिलता नहीं घूमने का, सिर्फ धुलने ही जाती हूँ। तो नानी मुझे देखी और नानी मुझे बोली कि मैंने उसको निकाल के रखा है, तुम आके ले लो। मैं भाई दौड़ी-दौड़ी चली गई, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मोती के हार को। और नानी ने मुझे इतने सारे हार दिए कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आप लोगों को इन हार को ना सब पहन के दिखाऊँगी, लेकिन आज मेरे पास वक़्त नहीं है। मुझे जिस दिन वक़्त मिलेगा मैं सब लोगों को, आप लोगों को ना उसको अच्छे से पहन के दिखाऊँगी। और नानी बता रही थी कि ना मामा बहुत सारे दुपट्टे लाए थे जिसमें बड़े-बड़े मोती लगे थे, तो वो तो मैंने वो निकाल-निकाल के अलग कर दिए क्योंकि हम लोग को मोती अच्छा नहीं लगता है। और मैं मोतियों की दीवानी हूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी सब बटोर के ले आई। नानी मुझे जो दे रही थी मामा जब नैनीताल गए थे 4-5 साल पहले, तो फिर इसको लेके आए थे, लेकिन ना मामी लोगों को पसंद आया ना नानी को, तो फिर नानी इसको रखी थी। नानी मुझे पहने हुए देखी तो नानी मुझे दे दी। मेरा डिनर 1 बजने वाले हैं, 6 मिनट बचा और ये है मेरा प्यारा सा डिनर। अचार है, रेडिश है, दाल है, मेरे खड़े मसूर का दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं मैं आज क्यों ऑमलेट बना ली, इसके साथ तो मुझे ऑमलेट की भी ज़रूरत नहीं है। इतना टेस्टी मेरा दाल है, मुझे आज ऑमलेट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं क्यों बना ली। वैसे ऑमलेट मेरा रोज़ का है फेवरेट, मेरा मतलब सदाबहार ऑमलेट है। देखिए, दुनिया में कुर्सी के लिए हर जगह झगड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं आज अपनी कुर्सी को ना अपने हाथ से साफ़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसी कुर्सी के लिए सब जगह झगड़ा होता है, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। आज मेरी खाला की तबीयत ख़राब है और बज रहे हैं 11 और सोना, अभी मैं गई थी खाला के घर में, अभी मैं खाला के घर गई थी तो खाला को डॉक्टर के यहाँ से खालू लेके आए थे और मुझे बहुत सारा काम पड़ा था तो मैं चली आई क्योंकि मुझे अभी सफाई करनी थी, रोटी बनानी थी, तो मैं चली आई। और सोना ने 6 बजे कुछ खाया था, 7 बजे, तो 7 से अब तक तो बहुत टाइम हो गया, वो जग रही तो उसको भूख लगी होगी। तो उससे अभी मैंने पूछा क्या खाओगी, तो उसने कहा आमलेट, नमक वाला और रोटी। रोटी मैं इस वक्त ही बनाती हूँ, तो मैं रोटी बनाई और उसके बाद खाला की तबीयत ख़राब है तो खाला कुछ और बना नहीं सकती हैं और उनके यहाँ कीमे का सामी कबाब रखा है तो वो खाएगी नहीं, वही मेरे यहाँ भी रखा है, तो उसके लिए मैं बना के लेके जा रही हूँ ये आमलेट रोटी अपने बच्चा के लिए। 12 बजने वाले हैं और मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने सफाई कर ली, शावर ले लिया, एक्सरसाइज कर लिया और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में मेरे बादाम है मेरा छिला हुआ और मैं अब रोटी खाने लगी हूँ, पराठा नहीं खाती हूँ। आज सोना गई है स्कूल तो मैं अकेले कर रही हूँ। और चाय, और ये सोना के बर्थडे का केक रखा हुआ, मैं इसको खाई भी नहीं हूँ, तब से रखा हुआ है। रोज़ रात में इसको फ्रिज से निकाल के इसका डिब्बा में बाहर रख देती हूँ ताकि गर्म हो जाए और फिर रोज़ सुबह इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे खाने को मौका ही नहीं आता है, इतना थक जाती हूँ रात में और मीठा खाने का मन करता है ना, तो मैं आजकल चिक्की खा लेती हूँ, लड्डू नहीं खाती हूँ, चिक्की खा रही हूँ आजकल। तो मैं अभी ये नाश्ता करने जा रही हूँ। पराठा मुझे बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है खाने के बाद, बहुत हैवी सा महसूस होने लगता है, इसलिए मैं चपाती खाना शुरू कर दी हूँ।
मैं खाला के घर आई थी सफाई करने, मैंने सफाई कर दिया और ये झाड़ू पोछा भी कर दिया है और ये रेलिंग भी साफ़ कर दिया, सब गंदा था। और अपने देमिर को लेने आई थी। अभी इनके साथ में कुछ देर खेलूँगी और गाजर कसूँगी। थोड़ा सा कसना है, थोड़ा अम्मी कस दी थी और उसके बाद हलवा बनाऊँगी, फिर खाना बनाना शुरू करूँगी क्योंकि इनके साथ भी तो वक्त गुजारना है। मेरा बेटा, मम्मा का बेटा बेबी। और मेरी अम्मी सब्जी काट रही हैं और मैं मटर के दाने लेके आई हूँ अपने देमिर के लिए, क्योंकि मेरी सोना मुझे बताई है कि देमिर को मटर के दाने बहुत पसंद है, तो मैं लेके आई। वैसे देमिर जब से आए हैं बहुत खुश हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लगातार इसमें अपने केज में इधर उधर फुदक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उससे मुझे पता चला कि ये बहुत खुश हैं। वैसे इस वक्त कंबल नहीं डालती हूँ क्योंकि ये जंगले से जो इनके ऊपर धूप आ रही है ना, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठें। और मस्ती काफ़ी कर रहे हैं जनाब। और इनको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कुछ देर में फ़ारिग होके सिर्फ इनको बैठ के देखूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा वक्त ही नहीं मिलता कि मैं देख लूं। मैं कह रही थी कि जब मेरी सोना छोटी थी ना, तो मैं उसको भी नहीं, अपने बच्चे को भी खेलते हुए देख के एंजॉय नहीं कर पाई, देखती थी बस हमेशा। पता नहीं, ये मुझे शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी अम्मी को भी कभी चैन नहीं होता उनके दिल में, हमेशा वो बेचैन सी रहती हैं। तो खैर मैं उनकी तरह तो नहीं, लेकिन मुझे हमेशा काम के लिए रहता है कि मुझे करना है। मैं किसी चीज़ को लेकर टेंशन में तो बिल्कुल नहीं होती हूँ कि किसी भी चीज़ को लेके दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी कर लूँ और टेंशन में रहूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये फ़िक्र ज़रूर लगी रहती है कि मुझे नेक्स्ट काम करना है, वो भी कर लूँ तो सुकून रहे। तो इसलिए जो प्रेज़ेंट में चल रहा होता है उसको एन्जॉय नहीं कर पाती हूँ, ये हो जाता है मेरे साथ। तो बस वही, मैं शौनक के बचपन को भी एन्जॉय नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं शौनक के बचपन को, जो बचे हुए बचपन है उसको एन्जॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो धीरे-धीरे बड़ी ही हो रही हैं। लेकिन मुझे अभी भी बस यही रहता है बेचैनी कि काम करनी है फर्स्ट एंड सेकंड, कि सोना को मेरे पास अच्छा ही नहीं लगता, उसको अपनी अम्मा खाला के पास अच्छा लगता है। तो ये होता है। फिलहाल मैं देमिर के बचपन गार्जियन के कर मैं गार्जियन हूँ और इसमें से गार्जियन से कोई बात नहीं करता है, इसमें से आप लोग व्यवहार करेंगे और कोई डकायत नहीं, हमको तमीज है, तो गेट पर बैठा ही होगा तो उनको अंदर आके। और यहाँ मेरी अम्मी स्कूल में जब गई थी, जाती हैं सोना को छोड़ने के लिए, तो कुछ किसी जो वॉचमैन की जगह पे वूमेन जो बैठती है उससे, या फिर उसके बाद अम्मी उसके लिए टीचर मैनेजर सबको कंप्लेन करी, उसने कुछ कहा था क्योंकि वहाँ गेट पे कोई बैठता नहीं है। और फिर मेरी अम्मी अपनी सोना को लेने के लिए अंदर जाके बोली, तो उसने कुछ मिसबिहेव किया, तो उसके लिए अम्मी उसको भी बोली और फिर टीचर को शिकायत करी, और उसके बाद मेरी अम्मी ने मैनेजर को भी शिकायत किया। तो अम्मी वही सारी बातें मुझे यहाँ पे बता रही हैं। और वैसे ये चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि अम्मी ने किसी बात के लिए एक्शन लिया। हर जगह तो पंगा लेने से कुछ बनता नहीं, अपना ही वक्त ज़ाया होता है, लेकिन हाँ, कहीं अपने हक़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके स्कूल के गेट पे कोई वॉचमैन या वूमेन नहीं बैठी हुई है, तो फिर हमें अपने बच्चे को लेने के लिए टाइम हो गया है, तो आपको अंदर आके हमको बोलना ही पड़ेगा कि बच्चे को भेज दीजिए। आपका जो वॉचमैन है वो अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं रहता है, पाबंद क्यों नहीं होता, ड्यूटी के वक्त जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ पर क्यों नहीं। तो ये आपकी स्कूल एसोसिएशन की गलती है, ना कि किसी गार्जियन की गलती है, क्योंकि हर गार्जियन को कहीं ना कहीं जाना होता है, हर गार्जियन के पास काम होता है, उनके पास इतना फारिग वक्त नहीं होता है कि हमेशा गेट के पास खड़े होकर बस खड़े ही रहेंगे, जब आपकी मर्ज़ी होगी तब आप गेट खोलेंगे और बच्चों को हम लोगों को देंगे। तो इसीलिए अम्मी ने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हर जगह बोलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन जहाँ हमारे साथ कहीं भी गलत हो रहा हो तो वहाँ बोलना लाजमी है। थोड़ा ये कल का दूध भी बचा हुआ था, तो ये भी मैं इसमें डाल ही दे रही हूँ। ये उबल उबल के इतना गाढ़ा हो गया है ना, तो मतलब इससे अच्छा रिच भी हो जाएगा हलवा। दूध गाढ़ा बार बार उसमें डलेगा और पकेगा तो और रिच हो जाएगा, और दूध भी मतलब किसी काम में आ जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव, क्योंकि मुझे मटर वाले पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। और जो बन पाए, गाजर का हलवा, चपाती और मटर पुलाव मैं जल्दी बना लूँगी, और जो बचेगा वो मैं रात में बनाऊँगी, मतलब रात में क्या, इवनिंग में बनाऊँगी, क्योंकि बीच में अम्मी अपना कुछ काम करेंगी, तो उस वक्त कोई कुछ नहीं यहाँ पे कर सकता है किचन में, या अम्मी जहाँ भी जो काम करती हैं वहाँ पे कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से जब उनके नहाने से रिलेटेड हो,
तो बिल्कुल भी यहाँ यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो गीज़र है वो ख़राब है ना, तो अम्मी यहीं पर पानी गर्म करके नहाती हैं। और वैसे भी अगर गीज़र इसीलिए सही भी नहीं होता है क्योंकि 2 लोग हैं, तो उसमें से एक मैं हूँ जो मुझे ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मौसम है, गर्म पानी से नहाने से ना सुस्ती आ जाती है। और सेकंड मेरी अम्मी हैं, तो वो गुनगुने पानी से नहाती हैं, इधर 2-4 साल से नहाने लगी, पहले तो वो भी नहीं नहाती थी। लेकिन मसला ये है कि उनको गीज़र का पानी ही लगता है कि बस वही उनकी प्रॉब्लम कि ये गंदा है, इसको हम धुल नहीं सकते गीज़र को। तो गीज़र का पानी गंदा है, तो इसलिए फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो उसको कोई बनवाने की बात ही नहीं होती है। तो अम्मी चूल्हे पे पानी गर्म करती हैं। तो इसीलिए जो हो सके उनको पानी गर्म करने से पहले मैं बना लूँ और फिर थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ। यहाँ मटर पुलाव में मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ, ये मुझे मेरी ननद उरूज़ ने बताया है। और शोना लंच कर रही हैं, चपाती, दाल और अचार। शोना आज पता नहीं कैसे ही चपाती से लंच कर रही हैं, वरना लंच तो हमेशा ये चावल से करती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कर रही हैं। और आज ये खुद मांग के लंच कर रही हैं, वरना इनके पीछे हमेशा अम्मी को और मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बेटा खा लो शोना खा लो, ये बना दूँ, ये दे दूँ, फिर जाके ये खाती हैं। मगर पता नहीं कैसे अभी ये खा ली, खुद मांग के खा रही हैं। और यहाँ देमिर को मैं सोफ़े पे बिठा दी हूँ क्योंकि धूप सोफ़े पे आ गई है। और यहाँ बिठाने में मुझे कोई डर भी नहीं लगता है, क्योंकि ये गंदा कर देंगे, क्योंकि इनके केस के नीचे ना ट्रे लगी हुई है। और मेरी अम्मी वेट कर रही है, जल्दी से तुम काम ख़त्म करके किचन से बाहर निकलो, मैं अपना पानी गर्म करूँ। अम्मी इसको बहुत बड़ा मसला बना के बैठी हुई, देखी किस मीन्स बेजार होके अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। देमिर वहाँ से टीवी देख रहा है ये, और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। अब मेरी अम्मी पानी गर्म करती हैं गैस चूल्हे पे, मशीन से नहीं। और अच्छी बात है वो मशीन से ना करें, नहीं तो देमिर को मैं ले आज मैं देमिर के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देमिर जी यहाँ आराम से टीवी देख रहे हैं और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। देमिर जी टीवी देख रहे हैं और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आज मेरा हॉलीडे है, तो मैं आज फिर गाजर का हलवा बना रही हूँ। और मैं जैसे रोज़ शाम में अपनी छत की दीवार को धुलती हूँ, तो मैं खाने के बीच में आ गई हूँ अपनी छत को धुलने के लिए। और कुछ कपड़े अम्मी टांग दी थी यहाँ पे, उसको उतारने के लिए आ गई हूँ। अम्मी भूल गई थी, और मैं तो कभी अपने कपड़े छत पे डालती ही नहीं हूँ। अम्मी सोना के कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो डाल दी थी, तो मैं आज धुलने के लिए और कपड़े उतारने के लिए।
ये रहा दैमीर टीवी देख रहा है। चीकू और बंटी आप लोग भी देखते होंगे है ना फ्रेंड्स। ये चिक्कू का छोटा भीम भी मुझे अच्छा लगता है। ये दादी है, ये बंटी है और ये रहा चिक्कू। इसमें अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है असलियत में तो। इनको मैं तीन चीज डाली थी इनके इस पे। अब इनको लेके जा रही हूँ अम्मा के घर इनके छोड़ने। चलो आ जाओ डेमिर भी। अभी मैं डाले रहूंगी क्योंकि अभी हवा है बाहर ना। चलिए चलते हैं। अभी ये घर जा रहे हैं अपने। अभी एक डाले रहूंगी अपना, ये मेरे घर का कंबल है। अभी आके फिर उसको वहाँ पहुँचा के इसको ले आऊंगी, है ना। हाँ अरे अपना पूरा ही पंख भुगोए रहता है। मेरा रख दो यहीं पर। और मेरा खाना यहाँ पे तैयार हो चुका है। मटन बनाई हूँ मैं, और मैं सब्जी आलू टमाटर की भी बनाई हूँ। ये बहुत टेस्टी सब्जी, इसको मैं नाश्ता के लिए बनाई थी। और गाजर का हलवा भी बन गया। और मैंने चपाती भी बना के रख दी। चपाती मैं हॉट पॉट में नहीं रखती हूँ, उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा जैसे थोड़ा पसीज जाती है रोटियाँ, तो इसलिए मैं इसको इसमें रखती हूँ ऐसे ही कपड़े में लपेट के। और मेरा मटर पुलाव भी बन गया है। ये सारा मुझे मेरे बगल वाली नानी ने दिया है। मामा मेराज मामा गए थे नैनीताल, मतलब कई सालों पहले, और वहाँ से वो ये सारे मोती के हार लेके आए थे, निकले इतने सारे। मैं कैसे दिखाऊं। तो मामी लोगों को शायद मोती नहीं पसंद है। नानी को रखी थी कि नानी मुझे प्यार करती है तभी तो मुझे गिफ्ट दे दी इतना सारा। ये मुझे इस टाइप के पहनना बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर लग रहा है ना। इस वाले को पहले मैं बेचती थी बहुत साल पहले, 10 साल पहले, मेरी शादी से पहले मैं बेची हूँ बहुत साल पहले। मगर अब मैं जहाँ से लाती हूँ मेरे भैया के यहाँ से ना, मेरे हरीश भैया के यहाँ दुकान से, तो लखनऊ में, तो उनके यहाँ ये अब नहीं मिलता है। और मैं तो रिटेल में नहीं खरीदने वाली, क्योंकि मैं इस जो होलसेल प्राइस जाना करती हूँ तो क्यों खरीदूँ रिटेल प्राइस में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं लकी हूँ। देखो मुझे सब लोग कितना प्यार करते हैं, नानी भी मुझे कितना प्यार करती हैं। तो अच्छा लग रहा है ना। अरे बाप रे कितना सारा है। 5 कितना सुंदर लग रहा है। कल तो मैं शॉप पे पहन के गई थी। तो सबसे प्यारा ये वाला है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं कैसे बताऊँ। कितना सुंदर लग रहा है ना। नानी ने मुझे सब दे दिया, मैं कितनी खुश हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना, जो चीज़ मुझे चाहिए था, मैं इसको अभी ऑनलाइन देख रही थी, क्योंकि मेरे हरीश भैया के यहाँ अभी इस वक्त नहीं रहता है और मैं रिटेल तो खरीद नहीं सकती। लेकिन मैंने ऐसे ऑनलाइन देखना शुरू किया कि क्या होगा अगर मुझे होलसेल से ज़रा से ज़्यादा पे मिल जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन ये इतने महंगे ऑनलाइन थे ना, मैंने कहा नहीं रखो, जब भैया मैं लेके आएंगे अपनी उस पर, मतलब होलसेल शॉप पे, तभी मैं इसको लूँगी। लेकिन मुझे मिल गया, जो मैं चाहती हूँ वो सब मुझे मिल जाता है। मैं कितनी खुश हूँ। मेरे पास 5 और मेरे पास 2-3 पहले से है। कितना सारा हो गया। सोच रही हूँ आज मैं ये पहन के ही सो जाऊँ। मुझे इतना पसंद आ रहा है, मैं क्या करूँ। और ये वाइट वाला ये मेरी बड़ी ननद ने दिया था, वो दुबई में रहती है, मेरी शादी में दी थी। मेरी मुँह दिखाई में, ये सच्ची मोती है। और ये मेरी भाभी ने मुझे दिया है, ये अरब से लाई थी, मगर ये मेड इन उज़्बेकिस्तान है। मुझे जो चीज़ चाहिए ना, वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती है। मैं बहुत खुश हूँ।